बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 3 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा टेंशन्स को लेकर। मज़ीद कुछ इक़दाम भारत की जानिब से सामने आए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पहले वो मैं आपको बता दूँ। एक तो भारत ने पाकिस्तान की दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। दूसरा, भारत की जानिब से जो डाक और पार्सल्स वगैरह हैं, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से हों, फ़िज़ाई रास्ते से हों, उनको भी भारत की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के नारे लगाए थे, जिस तरह के भड़काऊ भाषण इसने दिए थे बिहार के अंदर, जब ये पहलगाम फायरिंग वाक़या हुआ तो सऊदी अरेबिया से सीधा इसने बिहार के अंदर लैंड किया था कि ये तो अच्छा मौका है, यही तो हमारा प्लान था, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए कहा था कि 48 घंटों के अंदर अंदर मैं जिम्मेदारान को, हमला आवरों को दुनिया के किसी भी कोने से पकड़कर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। और नंबर 2, पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे, नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को। तालियां, और यहां पर तालियां बजने लगी थी। फिर आलमी बरादरी ने आपके सामने है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के इन बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हुए नरेंद्र मोदी से तहकीकात करने का मुतालबा किया है। लेकिन भारत के अवाम जो हैं वो नरेंद्र मोदी से अभी भी 2 मुतालबात कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जानिब से कब अपनी बातों को अमली जामा पहनाया जाएगा। राहुल गांधी गए हुए थे जो मरने वालों के फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करने, तो यहाँ पर क्या 2 मुतालबात इन फैमिली मेंबर्स की जानिब से रखे गए, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। एक तो शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे ये मेरी बहू जो है सम्मान के साथ जी सके, सर उठा के जी सके कि मेरे पति ने शहादत दी देश के लिए। दूसरा, आप सब सरकार पे दबाव बनाइए कि वो आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई करें। उन आतंकवादी, जहां भी आतंकवादी हैं दुनिया में, वो कोई भी मुल्क को, भले पाकिस्तान और नष्ट नाबूद करें, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। गुफ्तगू आपने सुनी। जो भारत के अवाम, मारे जाने वालों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से 2 मुतालबात रखे जा रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के सामने। राहुल गांधी जब गए हुए थे, शुभम के फैमिली मेंबर्स से इन्होंने मुलाकात की। शुभम, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम फायरिंग वाक़े में मारे जाने वाले 26 में से एक शुभम भी था, जिसके फैमिली मेंबर्स से राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो यहाँ पर शुभम के वालिद ने रो रो कर 2 मुतालबात रखे राहुल गांधी के सामने। पहला मुतालबा तो ये कि जी शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए हुकूमती सतह पर। ना सिर्फ शुभम के फैमिली मेंबर्स, बल्कि मैं आपको बता दूं कि तमाम के तमाम मारे जाने वालों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा तो कॉमन किया जा रहा है कि जी हुकूमती सतह पर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि हमारे बच्चों को शहादत नसीब हुई है। और दूसरा मुतालबा वही जिस तरह के वादे नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए हैं इन फैमिली मेंबर्स से, पूरे भारत से, कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से जो जिम्मेदारान हैं, जो हमला आवर हैं, उनको लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा, और पाकिस्तान पर भी मुझे हमला करना पड़े तो मैं पाकिस्तान पर हमला कर दूंगा। तो ये 2 मुतालबात जो हैं वो इन फैमिली मेंबर्स की जानिब से, पूरे भारत की जानिब से ये 2 मुतालबात रखे जा रहे हैं। अच्छा, पहले मुतालबे पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने भारतीय मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये भी ये मुतालबा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन के हुकूमती और अपोजिशन लेवल पर भी ये जो दरख्वास्तें हैं, वो राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं चिट्ठी लिख दूंगा नरेंद्र मोदी को कि जी शहीद का दर्जा दे दो। अब ये जो शहीद का लफ्ज़ है, आपने मुझे मेरी तस्हीह करनी है कमेंट्स बॉक्स में अगर मैं कहीं पर गलत हूँ। मैं कोई दीनी आलिम या मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन हर मुसलमान को ये तो पता है कि शहीद का मतलब क्या है। शहादत देने वाला, गवाही देने वाला। किस बात की शहादत देने वाला? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये होती है गवाही देना, ये होती है शहादत देना। अब सैयद आदिल को, ये जो पहलगाम फायरिंग वाक़े में एक शहीद है जो मुसलमान है, सैयद आदिल है, क्योंकि मुसलमान है। अब ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है शहीद, और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब ये गवाही देने वाला जो है ये होता है शहीद। अब ये जो मुतालबा इन फैमिली मेंबर्स की जानिब से किया जा रहा है, या फिर मैंने आपको बता दिया कि भारत की हुकूमत और अपोजिशन लेवल पर भी ये जो मुतालबा किया जा रहा है, ये कितना दुरुस्त है, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बहरहाल, दूसरा मुतालबा जो शुभम के वालिद ने किया था कि जी इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करो, जिम्मेदारान को दुनिया के किसी भी कोने में से लाकर ढूंढ कर हमारे सामने खड़ा करो, हम खुद सजा देंगे या तुम
सख्त से सख्त सज़ा दो। अब मैं आपको बता दूं कि सज़ा तो ये क्या देंगे, इन्हें तो मिल भी नहीं रहे जो जिम्मेदारान हैं, जो हमला आवर हैं। इवन कि शुभम की ही अहलिया ने, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को रो रो कर ये बताया कि 40-50 मिनट ये फायरिंग करते रहे। यहाँ पर पहलगाम के अंदर जो हमला आवर थे वो फायरिंग करते रहे 40-50 मिनट, अंदाज़ा लगाएं, और कोई भी नहीं आया। कौन आया था इनकी मदद के लिए? कश्मीरी मुसलमान ही आए थे, जिन कश्मीरी मुसलमानों के ये घर गिरा रहा है नरेंद्र मोदी। ये इसने शुभम की अहलिया ने बताया राहुल गांधी को। तो ये अभी हमला आवर इनसे नहीं पकड़े गए। जब ये हमला आवर पकड़े जाएंगे तो तहकीकात जो हैं वो मजीद आगे बढ़ेंगी। और आलमी बरादरी की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि पहले इल्ज़ाम लगाने से पहले तहकीकात कर लो। अब अज़रबैजान के सदर, इनके बयान का इंतज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, क्योंकि अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम है। और नगोर्नो कराबाख की जंग के बाद तो ये ताल्लुकात जो हैं वो एक और ही लेवल पर चले गए थे अज़रबैजान के सदर की जानिब से। अब भारत का मीडिया, ये जो बयान अज़रबैजान के सदर का सामने आया, इसको भारत के मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको पहले बयान बता दूं कि अज़रबैजान ने ये कहा कि हमें पहलगाम में हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हम तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो ज़ब्त और तहम्मुल से काम लें और मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए तामीरी मुकालमे में शामिल हों। इस कदर नाजुक सूरत हाल में एक तरफा इक़दामात से गुरेज करना इंतहाई अहम है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए एक खुली और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की जाएंगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि बामानी मुकालमा और मज़ाकरात जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के असूलों के मुताबिक हों, इस तनाज़े के हल का रास्ता हैं। इलाकाई इस्तेहकाम में मुश्तरका मफाद को तस्लीम करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि फरीकैन सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करेंगे ताकि अमन और ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके और अपने अवाम और वसी तर ख़ित्ते की फ़लाह और बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। अब ये जो अज़रबैजान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है, इस पर भारत का जो गोदी मीडिया है वो ज़ाहिर है कि उसी तरह से चिल्ला रहा है जिस तरह से तुर्किया या फिर चाइना या फिर बांग्लादेश या फिर यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी इसी तरह की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया है, जिस पर भारत का जो गोदी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहा है कि ये मुतालबा, इनकी जानिब से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, इनकी जानिब से दहशतगर्द हमला क्यों नहीं कहा जा रहा पहलगाम वाक़े को, या फिर पाकिस्तान को ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है, जबकि पाकिस्तान के कुछ वुज़रा ने ये एडमिट भी कर लिया कि जी डर्टी वर्क में माजी में हम इन्वॉल्व रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की जानिब से मैं आपको बता दूं कि आज एक बयान सामने आया और ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अगर भारत की जानिब से सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी भारत करता रहा और इसको लंबा लटकाया और कोई डैम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की साजिश भारत की जानिब से की गई, तो फिर पाकिस्तान भारत पर पहले भी स्ट्राइक कर सकता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान की जानिब से उड़ाया जा सकता है अगर यकतरफा तौर पर भारत के सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी को लेकर आगे बढ़ा। और इंटरनेशनल बरादरी का जो मुतालबा है इस सिंध तास माहदे को लेकर, जिसको यकतरफा तौर पर जो भारत की जानिब से जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो इसकी खिलाफ वर्जी यकतरफा तौर पर आपको मालूम है कि नहीं की जा सकती। अब इंटरनेशनल बरादरी जो मुतालबा कर रही है कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए पहलगाम वाक़े की, उसके बाद जो भी ज़िम्मेदारान हैं तो वो बाद की बात है। पहले से एडवांस में एक पुराना स्क्रिप्ट उठाकर उसमें पुलवामा की जगह पहलगाम लिखकर आप ये जो कहानी है, ये जो सौदा है वो आप नहीं बेच सकते, इसलिए आपको आज़ादाना तहकीकात करनी है। फिर उसके बाद ज़िम्मेदारान कौन हैं ये बाद की बात है। क्या वो ज़िम्मेदारान हैं जो शुभम की अहलिया की जानिब से बताया गया कि 40-50 मिनट कोई नहीं पहुंचा था, तो वो भी ज़िम्मेदारान हो सकते हैं। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी की जानिब से तहकीकात किए जाने से पहले पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब भारत में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो फिर ये जो सौदा है इलेक्शन वाला, ये बड़ी तेज़ी नरेंद्र मोदी बेचता आ रहा है, माजी में कामयाबी के साथ बेचता आ रहा है। इसलिए इसने ये सोचा था कि इस मरतबा भी इसका जो स्क्रिप्ट है वो काम कर जाएगा, लेकिन इस मरतबा आलमी बरादरी की जानिब से भी और भारत के अवाम की जानिब से भी नरेंद्र मोदी से जिस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी, मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ से फंस चुका है। क्या चाइना की जानिब से, बांग्लादेश की जानिब से, तुर्किया की जानिब से, अज़रबैजान की जानिब से, यूरोपियन यूनियन की जानिब से, रूस और अमेरिका की जानिब से भी
रूस का तो इसने दौरा भी मनसूख कर दिया, 9 मई का दौरा। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि 9 मई विक्ट्री डे परेड के दिन नरेंद्र मोदी ने ये कहकर अपना दौरा मनसूख किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खदशे के पेश नज़र मैं विक्ट्री डे परेड के अंदर शिरकत नहीं करूंगा। यानी कि 9 मई तक जो इसका कोई मिस एडवेंचर वगैरह करने का जो मंसूबा है वो 9 मई तक तो एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पर या फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं कि जी भारत के हमले का खतरा टल गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 मई तक तो ये खतरा जो है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि 9 मई की सूरत हाल का जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है उसका इसकी जानिब से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। और जिस तरह के मुतालबात हैं भारत के अवाम के, जिस तरह के नारे इसकी जानिब से लगाए गए, तो एटलीस्ट कव्वा तो इसको मारना पड़ेगा। और अगर इसने कव्वा मारा तो जाहिर है कि पाकिस्तान फिर रिटेलिएट भी करेगा। नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।